प्रीस्ट बनने की बजाय ओरेटर का प्रोफेशन चूज़ किया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की हम लोग लाइफ को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। इनके लाइफ को अगर हम लोग डिस्कस करें तो 1593 में इनकी बर्थ हुई थी, 1633 में इनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश पोइट थे, ओरेटर थे, प्रीस्ट थे इंग्लैंड के चर्च में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ओरेटर किसको कहा जाता है। ओरेटर उस इंसान को कहा जाता है जो कि जिसकी स्पीकिंग स्किल्स, इनके पब्लिक में जाकर बोलने की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हों। मीन्स कि जॉर्ज हर्बर्ट की जो स्पीकिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो ओरेटर बने। अब ओरेटर बन के उन्होंने क्या किया, इसको हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश पोइट थे, इन्होंने अपनी बहुत सारी जो पोइट्री है और लिटरेचर में अपना वर्क दिया और 17th सेंचुरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स में ये शामिल थे। मेटाफिजिकल पोइट्स में मीन्स के ये शामिल थे। अब ये अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स किनको कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्स उनको कहा जाता है जिन्होंने हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्री की, उसमें पैराडॉक्स से, और ये 17th सेंचुरी के से बिलोंग करते हैं। इन राइटर्स को मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। और ये उन ब्रिटिश डिवोशनल लिरिसिस्ट में थे, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन्होंने अपना जो बहुत सारा जो टाइम है वो ब्रिटिश को दिया और ब्रिटिश के अंदर रह कर इन्होंने अपना जो वर्क्स अपने लिखे। देन फर्दर अगर बात की जाए इनकी बर्थ की, तो वेल्स में इनकी बर्थ हुई थी, आर्टिस्टिक और वेल्दी फैमिली में, और इंग्लैंड में ही ये उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई। वहाँ पे अपब्रिंगिंग होने की वजह से इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी इनको मिली थी। एजुकेशन अच्छी मिली तो इनका जो एडमिशन है वो ट्रिनिटी कॉलेज में हो गया, कैम्ब्रिज में 1609 में। अब 1609 में जब ट्रिनिटी कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया, उसके बाद इनकी लाइफ में चेंज आया। चेंज ऐसे आया, वहाँ पे ये गए थे प्रीस्ट बनने की इंटेंशन से, बट क्या बन गए, यूनिवर्सिटी के पब्लिक ओरेटर बन गए। मीन्स के वहाँ पे जो पब्लिक गैदरिंग होती थी, पब्लिक स्पीचेस होती थी, वहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट जाकर अपनी स्पीचेस डिलीवर करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट उस टाइम पे जो थे उनकी अटेंशन को भी गेन किया, उनको अट्रैक्ट की इनकी पर्सनैलिटी जॉर्ज हर्बर्ट की। जब अट्रैक्ट किए ये उनको, देन क्या हुआ, ये पार्लियामेंट में आ गए। ये 1624 में इंग्लैंड में पार्लियामेंट में आते हैं और 1625 तक जो है वो ब्रीफली वहाँ रहते हैं। उसके बाद किंग जेम्स की डेथ के बाद इनका जो इंटरेस्ट है वो ऑर्डिनरी मैन की तरफ जाता है। ऑर्डिनरी मैन के जो पॉलिटिकल मैन ना हो, रिलीजियस मैन के जो अपने सेकुलरिस्टिक जो थॉट्स हैं उनको छोड़ दे। तो जॉर्ज हर्बर्ट ने ऐसा ही किया। ऑर्डिनेशन की तरफ जाने के साथ साथ इन्होंने अपने जो सेकुलर एम्बिशंस थे उन सबको छोड़ दिया मिड 13 में, और इन्होंने एक होली ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया। मींस के चर्च ऑफ इंग्लैंड को इन्होंने ज्वाइन कर लिया और अपने जो सेकुलर थॉट्स थी उन सबको छोड़ दिया। और इन्होंने अपनी जो बाकी की सारी लाइफ है वो फगलिस्टोन एसटी पीटर में एज अ रेक्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन, रेक्टर इनके एज अ हेड मास्टर जो कि प्रीच करता हो, क्योंकि ये चर्च में से एसोसिएशन की वजह से इन्होंने प्रीचिंग्स का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था। फिर जो है ये सेल्सबरी के आउटसाइड इन्होंने मोस्टली अपनी लाइफ गुजारी। उसके बाद अगर हम लोग इनकी बात करें, इनकी इनको नोट इस वजह से भी किया जाता है कि इन्होंने अपने जो पैरिशनर्स हैं उनकी केयर करना छोड़ दी थी। उनके पहले ये केयर करते थे, उनके लिए फूड लाते थे, साथ ही साथ उनको जो उनकी बेसिक नीड्स थी वो सब उनको देते थे। बट विद इन द टाइम इनकी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो गई थी। हेनरी वोगन हम इनको कहते हैं अ मोस्ट ग्लोरियस सेंट। सेंट तो हम लोग, हमें पता है कि जो कि मैन ऑफ गुड सोल होता है उसको कहते हैं। एंड सीयर, सीयर इनके जो ऑब्जर्व करने वाला हो, देखने वाला हो, जिसका विजन हो। तो हेनरी इनको कहते थे अ मोस्ट ग्लोरियस सेंट एंड सीयर। ही वॉज नेवर हेल्दी मैन, के उनके जो हेल्थ के इश्यूज थे वो हमेशा से रहते थे, और 39 की एज में इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। हर्बर्ट ने पोइट्री में इंग्लिश में, लैटिन में और ग्रीक में की। इसके साथ ही साथ यहाँ तक हमारी वीडियो जो है वो क्लोज होती है आज
कि आई होप कि आपको इसकी अच्छे से इनकी बायोग्राफी की, इनकी लाइफ की और इनकी लाइफ की जर्नी की जो है वो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।